दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। देर रात बसंत विहार में एक ऑडी कार ने 5 लोगों को टक्कर मार दी। ये देखिए, ये आपको मैं वो कार दिखा रहा हूँ, यही वो कार है, ऑडी कार, जिसने देर रात बसंत विहार के पास एक कैंप है, उसके सामने कुछ लोग सो रहे थे, उसको टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ये आदमी जो गाड़ी चला रहा था वो नोएडा से द्वारका की ओर जा रहा था। इसी दौरान जब वो बसंत विहार के शिवा कैंप के पास पहुंचा तो फुटपाथ के पास सो रहे करीब 5 लोगों को उसने टक्कर मार दी, जिसमें वो सभी 5 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। आपको इस कार की स्थिति दिखाता हूं। देखिए, ये आगे का इसका पोर्शन पूरे का पूरे डैमेज हो चुका है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कार की रफ्तार कितनी रही होगी। आगे का ये पूरा देखिए हिस्सा ये पूरे डैमेज हो चुका है, यहाँ तक कि आगे का विंडो ये देखिए पूरे ये शीशा भी टूट चुका है। अगर पीछे की बात करें तो ये गेट का दरवाज़ा भी जो है उसे भी डैमेज पहुंचा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस कार की रफ्तार कितनी रही होगी और किस तरीके से जब ये हादसा हुआ होगा तब क्या स्थिति होगी। बताया जा रहा है कि नोएडा से एक व्यापारी हैं, वो द्वारका जा रहे थे, जिनका नाम बताया जा रहा है कि उत्सव शेखर नाम है। वो नोएडा से द्वारका की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जब वो बसंत विहार के पास पहुंचे तो ये कार जो है वो उससे उन्होंने टक्कर मार दी। और अगर आपको ये पीछे का नंबर प्लेट दिखाए, देखिए ये SK01PV है। इसका मतलब ये है कि ये कार जो है वो दिल्ली या फिर आसपास का नहीं है, ये सिक्किम की कार बताई जा रही है। और अगर फ़िलहाल यहाँ के पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है वो नशे में था, वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में ही उसने टक्कर मारी। और फिलहाल इस मामले में आरोपी को उसी समय घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया था। और जो 5 लोग घायल हुए हैं वो राजस्थान के बताए जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पूरे पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है, क्योंकि एक कार जो है उसे भी जब्त कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आगे ये पता चलेगा कि क्या आरोपी ने और कहीं भी किसी को टक्कर मारी, और जो ये गाड़ी सिक्किम का नेम प्लेट है, क्या वो भी उसका कुछ अलग मामला थ्योरी सामने आता है, तो क्या और कुछ रहने वाला है, पुलिस जांच में सामने बताएगी। हम अपने अभी घटनास्थल पे मौजूद हैं। ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पे ये हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि कार चालक उधर से आ रहा था और यहाँ पे इस फुटपाथ पे कुछ लोग सो रहे थे, जहाँ पे कार चालक ने उन्हें कुचल दिया, जिसके बाद उसमें कुछ लोग घायल हुए। हमारे साथ कुछ चश्मदीद हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना। आइए, आप यहीं की रहने वाली हैं और आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम तुनिया है। हम बसंत विहार शिवा कैंप में रहती हूँ। मैं यहीं रहती हूँ। क्या हुआ था रात को? आप उस समय यहीं पे थी? सर, मैं अपने घर में काम कर रही थी। उस टाइम मैं नाइट ड्यूटी करके आई थी, घर में काम कर रही थी। जब एकदम से बोले ना, मार दिया रे, मार दिया रे, अरे मार दी। ये अपने कुछ राजस्थानी भाषा में बात कर रहे थे, कुछ हिंदी में बोल रहे थे। तो जब हम लोग आवाज़ ये लोग का खूब चिल्लाहट जो सुने तो हम घर से काम छोड़ के आए देखने के लिए। जब आए तो बहन जो थी 4 पहिए की गाड़ी जो थी, 3 पहिया उनकी ऊपर थी, 1 पहिया नीचे थी। यहाँ पे? जी। कुछ लोग को चोट लग गया था, कुछ लोग को नहीं लगा था, कुछ लोग फ्लाईवे के नीचे भागे थे, कुछ लोग रोड पर खड़े थे। और कितने लोग यहाँ पे करीब सो रहे थे? 10 से 15 लोग थे। अच्छा। और कितने लोग, आप जब आई तो क्या लगा, कितने लोग घायल थे, क्या उसमें से 5-6 ही को चोट लगा था। हाँ, मगर ज्यादातर एक लेडीज को चोट लगा था, एक आदमी को चोट लगा था। तो एक जो छोटा गोदी में बच्चा था उसको भी 2 बच्चे को लगा था। अच्छा, 2 बच्चे भी घायल हैं। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? आप लोगों ने किस तरीके से मदद की और पुलिस वाले कब तक आए? नहीं, हम लोग आए तो क्या करे से किसी का जो बिस्तारा था वो उठा के यूं ऐसे करके इधर फेंक दिए। बाकी किसी को क्या करे, जो नहीं चिल्लाने के बाद भी नींद नहीं टूट रहा था, उसको थप्पड़ से मन गया, उठ के भागने, यहाँ तेरा गाड़ी चढ़ गया ऊपर, है ना। तो वो सब मक्खी भागने लग गए, सब भागे, है ना। फिर उसके बाद में क्या करे से वो ड्राइवर भैया को हम लोग बोलने लग गए। जब तक ड्राइवर भैया वो गेट खोले थे, वहाँ से निकले भी है, फिर उसमें बैठ के फिर वो अपना गाड़ी नीचे से उतार के ऐसे 32 राउंड मार के इधर खड़ा किए। मक्खी हम लोग को ऐसा लगा तो वो सीधे भाग गए। अच्छा, वो भागने के चक्कर में था? हाँ, मक्खी भागा नहीं था वो, लेकिन वो एक राउंड जो है आगे से यू टर्न लेके आया था। हाँ, ऐसे जो 32 है ना, उल्टन लेके यहाँ गाड़ी लगाया था इस खम्भे के पास। हाँ। फिर ये जो टूटा हुआ है ना, वहाँ से यहाँ आए। अच्छा। तो जब कब आए हैं, जब क्या करे 100 नंबर वाले भैया ने आगे हैं तब। सर, जब 100 नंबर वाले जो आप लोगों ने जानकारी दी थी? 100 नंबर? हाँ, कोई और बच्चा ने फोन किया था, लड़का ने। पुलिस वालों ने क्या क्या यहाँ पे किया? तो यहाँ आने के बाद में उसके बाद में देखा, बोला यहाँ पे क्यों से, तो पुलिस वाले भी काफी टाइम से तंग कर रहे थे। ये लोग मांगते खाते गंदगी सर फ्लाईवे के नीचे फैलाते हैं,
उन्होंने कचरा होते, इसके वजह से अब सर किस रीजन से उसको पहले ही से भगा रहा था ये भी नहीं है पता। मैं कि इसके जितने बच्चे हैं ये सब बत्ती पर मांगते खाते हैं। इसका आदमी लेबर का काम करते हैं, जहाँ काम मिल गया वहाँ कर लिए, और ये लोग फ्लाईओवर के नीचे ही बनाना खाना और यहाँ फुटपाथ पर सोना, इनने का यही है रीजन। और जब गाड़ी चढ़ गया और देखें और सर नंबर वाले जो सर आए तो उनके बाद में क्या करे से हम लोग सर पूछा कैसे गाड़ी चढ़ा, मैंने कि सर गाड़ी चढ़ाते हुए टाइम तो नहीं देखी, मैं कि गाड़ी चढ़ा हुआ है ये देखी। अच्छा, जब आप आई तो देखी कि 5-6 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई थी। चोट लग गया था सब, गाड़ी चोट लग गया था। गाड़ी ना ऐसा करके 3 गाड़ी की वाहन ऊपर है, 1 पहिया नीचे है। अच्छा, 3 पहिया ऊपर है, 1 पहिया नीचे है और चोट लगा हुआ है। यहाँ घिसट्टा मार रहे हैं, जो नॉर्मल है वो कोई रोड पर भाग रहा है, कोई फ्लाईओवर के नीचे भाग रहे हैं। यही रीजन थी ना चाची। आप भी यहीं गिराने पीछे वाले? वाला जी हाँ, मेरा घर ये रहा सामने। आपने क्या देखा उसमें, क्या कुछ हो रहा था? उस समय यहाँ लाइट गई हुई थी, हम बाहर ही थे सब, मतलब ये बराबर में सारे यहीं थे बाहर ही। तो वहाँ से गाड़ी चढ़ाई है, एकदम स्पीड में थी सर गाड़ी, मतलब ऐसी थी, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं थी और ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी। यहाँ से ऐसे चढ़ाई है गाड़ी और चढ़ा के यहाँ पे ये लोग सो रहे थे, एकदम से चढ़ाता हुआ चला गया। कितने लोग सो रहे थे? यहाँ पे करीब कम से कम 15 लोग थे, छोटे बच्चे, औरतें, लेडीज थी और क्या कहते हैं लड़कियाँ भी थी उनकी और आदमी भी थे। यहीं पे सो रहे थे? हाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक सो रहे थे, 15 लोग थे। अच्छा, और आप लोग जब आई तो कितने लोग घायल हो चुके थे और रो रहे थे? सर जैसे हम यहाँ पे आए ना तो हम देख ही नहीं पाए उनको, जैसे वहाँ से यहाँ आए तो उनको देख नहीं पाए कितने इनको लगा। लगने के बाद जब पुलिस को फ़ोन किया है, यहाँ से वो भागा है, वहाँ जाके उसने आगे जाके डंपर में ठोक दिया है। फिर अच्छा, आगे भी एक्सीडेंट उसकी गाड़ी वहीं टूटी है, जो डंपर होता है ना जो बजरी रोडी लेके आता है, उसमें ठोका है उसने। अच्छा, कहने का मतलब है कि पहले वो कार चालक आता है, यहाँ कुछ लोगों को कुचलता है, फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, भाग जाता है वो। भाग जाता है, आगे फिर एक्सीडेंट कर देता है और उसी में गाड़ी को नुकसान पहुँचा। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे आप लोगों ने मदद की और पुलिस वाले कब तक आए? क्योंकि फ़ोन किया था, उधर से भी फ़ोन हुआ, इधर से भी फ़ोन हुआ, पुलिस आ गई थी। कम से कम 4-5 डिपार्ट थे पुलिस के। 4-5 सब लोग घायलों को पुलिस वालों ने वही लेके गए। हाँ, वही लेके गए। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कुछ पता है, और क्या करते थे? वो सर राजस्थान के लोग हैं, उनका घर बार कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं है। हाँ, वो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे हैं वो छोटे छोटे। और अब एक बात होता है, दिहाड़ी मजदूरी कोई करने जाएगा तो कोई बच्चे उनको थोड़ी ना रखे नहीं देगा, वो बच्चे को यहाँ छोड़ जाते हैं। कोई आता है उनको खाना पीना दे के चले जाते हैं, मतलब ये भीख भी मांगते हैं वो। और क्या करते हैं, आदमी हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ये लोग जो थे वो कई दिनों से यहाँ रह रहे थे कि कल ही आए थे? कल ही नहीं आए थे सर, ये कम से कम 20-22 साल से रहते हैं। मतलब ये है 2-4 दिन यहाँ सो गए, 2-4 दिन वहाँ सो गए, 2-4 दिन उधर सो गए, ऐसे बत्ती पे ऐसे सो जाते हैं। तो आप लोगों को अभी कुछ बताया गया है कि कितने लोग घायल हैं, क्या है कुछ? नहीं, अब पुलिस वाले आए थे, हमने पूछने की कोशिश करी, उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। नहीं, कह रहा था आपको क्या मतलब है, आपके थोड़ी नहीं थे। अब तो देखिए, बताओ, थे तो आदमी, हम भी गरीब हैं, वो भी गरीब हैं बेचारे। अब ऐसे ही कोई मजदूर आदमी को कोई ऐसे मार के चला जाएगा सर, कोई पैसे वाला, तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा। कल को हमारी भी लाइट चली जाती है, हम भी सो जाते हैं उधर। एक बात और बताइए, जो वो गाड़ी चालक था, क्या उसके साथ भी मारपीट हुई? क्या लोगों ने उसे पकड़ा? किसी ने हाथ नहीं लगाया, यहाँ पे किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो एकदम भाग गया। फिर वापस यहाँ आया था? नहीं, यहाँ नहीं आया, पुलिस लेके आई है उसको वहाँ से, जो आगे गाड़ी ठोके वहाँ से पुलिस लेके आई है उसको। दिल्ली के वसंत विहार में ऑडी चालक ने जिन 5 लोगों को टक्कर मारी, उनमें से 2 लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। नारायणी हैं और उनके हस्बैंड हैं, दोनों इस हादसे में घायल हो गए थे। आप रात जब हादसा हुआ तब आप वहाँ पे सो रही थी? सोते पड़े थे, लेटे पड़े थे। गाड़ी कब आई कब नहीं आई हमको कोई मालूम नहीं। कहाँ पे चोट लगी आपको? यहाँ पे लगी, पूरे बदन पे, यहाँ छाती में लगी, नाड़ पे लग रखी, यहाँ लग रखी। हॉस्पिटल लेके गया, हमको होश भी नहीं आया। इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज चढ़ाया, थोड़ा पानी का छाटा दिया, फिर बाद में होश आया। हमने बोले हम कहाँ पे आ गए, बच्चे लोग कहाँ हैं मेरा? हम कोई नहीं है। बच्चे को भी देखा, हम तो हॉस्पिटल में आ गए, कैसे आए? वहाँ पे कितने लोग सो रहे थे उस समय? वहाँ पे सो रहे थे 20-30 लोग सो रहे थे। और उस समय क्या हुआ था, आप लोग नींद में थी? नींद में थे, सोते पड़े थे। उसके बाद कैसे पता चला? हॉस्पिटल जाने से बाद हमको मालूम ही नहीं, बेहोश हो गए,
कुछ मालूम ही नहीं हमको। सीधे हॉस्पिटल में आपकी नींद टूटी तो आपको पता चला कि एक्सीडेंट। हाँ, बेहोश हो गए हम तो। पुलिस वाले पटा के लेके गए। हमको मालूम नहीं कब लेके गया, कब उतारा, कब गोगो चढ़ी, कब एंगे से लगा, हमको कोई पता नहीं है। और आपके साथ आपके परिवार के भी लोग सो रहे थे? सब सो रहे थे, बच्चे लोग, वो आपके हस्बैंड है? इसमें मेरा लड़का, सब सो रहे थे। तो आप पति और पत्नी दोनों घायल हो गई। क्या दोनों के ऊपर क्या कार के चक्का उक्का चढ़ा था? हाँ, सीढ़ी ऊपर आ गई। हमने कहा ये क्या है, वहाँ पे बेहोश हो गई। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने आपको हॉस्पिटल में? हाँ, हम पुलिस वाले लेके गए। अस्पताल में इलाज सही से हुआ? वहाँ पे एंगल से लगाया, टिक्का दिया, बाहर निकाल दिया। इलाज सही से नहीं किया? दवाई वगैरह चेकअप हुआ? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, निकाल दिया। तो आप क्या मांग करेंगे? क्या करूँगा, आप ही देखो। बहुत दर्द है और बहुत चोट लगी है तो इस वजह से आप दर्द में हैं। पसली से बोलने नहीं आता, पसली में दर्द हो रहा है। पसली में दर्द हो रहा है? हाँ, सबसे ज़्यादा चोट पसली में ही लगी? और एक नाड़ में। सर के पीछे भी? तो ये बताइए कि अभी अगर पुलिस से आपको कुछ मांग करनी हो या फिर किसी और से कुछ मांग करनी हो तो क्या आप किस तरीके की सहायता चाहेंगे? आप ही कर लो। बहुत तेज दर्द होने लगी। तो आपको फिर से हॉस्पिटल में आपको एडमिट होने के लिए आपने कहा नहीं कि आप मुझे एडमिट कर दो, दर्द है? नहीं कि बोल हम गए थे वापिस, हमको अक्सरे में भेज दो, अक्सरा के चक लेके उसको दे दिया डॉक्टर, हमको वापिस हॉस्पिटल में भर्ती करो, नहीं करा, जाओ तो मेरा काम हो गया, ऐसे भेज दिया। घर पे आई तो मोल की दवाई खा रहे, अब क्या करें। आप लोग यहाँ कितने दिनों से रह रही थी? ये पुल भी नहीं था जब से रह रहे हैं। अच्छा, कई सालों से। कोई मदद आपको यहाँ आसपास के लोगों की या फिर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला रहने के लिए? नहीं दिए, कुछ भी नहीं मिला। तो देखिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये कई सालों से यहीं पे रह रही थी, लेकिन इन्हें कोई मदद जो है स्थानीय लोग या फिर सरकार की तरफ से मिला नहीं। और इनका सीधे तौर पे कहना है कि रात को यहाँ पे वो फुटपाथ पे सो रही थी। करीब इनका कहना है कि 30 लोग करीब यहाँ पे सो रहे थे। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी है वो आती है, कुचलती है, उसके बाद ये बेहोश हो जाती हैं। फिर सीधे ये हॉस्पिटल में इन्हें पता चलता है कि एडमिट है। हालांकि इनका ये भी आरोप है कि इलाज जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ है और बस एक जांच के बाद, एक्सरे के बाद इन्हें हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इनका ये भी कहना है कि इलाज सही से हो और जो भी इनका मांग है कि इन्हें रहने का जो है एक ठिकाना मिले। कैमरामैन सुनील यादव के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।